नमस्कार। आइए आज एक सफर पर निकलते हैं, हमारे अपने घर सौरमंडल की यात्रा पर। हम शुरू करेंगे एकदम सेंटर से, हमारे धधकते हुए सूर्य से, और फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे चट्टानी दुनिया से होते हुए बर्फीले ग्रहों तक। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार सफर। तो सबसे पहला सवाल, यह सौरमंडल है क्या आखिर? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जैसे ये एक बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार का मुखिया है हमारा सूरज। और यही वो मुखिया है जिसका दमदार गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी एक अदृश्य धागे की तरह सारे ग्रहों को, एस्टेरॉइड्स को, हर चीज को अपनी अपनी जगह पर बांध कर रखता है। और सूरज को मुखिया कहने की एक बहुत बड़ी वजह है। जरा सोचिए, पूरे सोलर सिस्टम का मतलब हर ग्रह, हर पत्थर, सबको मिलाकर जितना भी वजन है उसका 99.8% तो अकेले सूरज का है। जी हाँ, 99.8%। ये हाइड्रोजन और हीलियम का एक धधकता हुआ गोला है और यही है जो हमारे पूरे सिस्टम को रोशनी और एनर्जी देता है। ठीक है, तो अब अपनी यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। हम जा रहे हैं आंतरिक ग्रहों की तरफ, यानी वो चट्टानी दुनिया जो सूरज के सबसे करीब है। सूरज के सबसे पास कौन है? वो है बुध ग्रह। ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे तेज भी। मतलब ये सूरज का एक चक्कर इतनी तेजी से लगाता है कि इसका एक साल हमारे यहाँ के सिर्फ 88 दिनों के बराबर होता है। लेकिन बुध पर मौसम का हाल तो पूछे ही मत, बहुत अजीब है। यहाँ कोई एटमॉस्फेयर, कोई हवा नहीं है जो गर्मी को पकड़ कर रख सके। नतीजा, दिन में सतह 430 डिग्री सेल्सियस पर उबलती है और जैसे ही रात होती है तापमान धड़ाम से गिरकर -180 डिग्री पहुंच जाता है। सोचिए, एक ही दिन में उबलने से लेकर जम जाने तक का हाल। बुध के बाद हमारा अगला स्टॉप है शुक्र ग्रह। इसे ना अक्सर पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं। साइज में ये लगभग हमारे जैसा ही है, पर सच कहूं तो बस यहीं तक समानता है, क्योंकि ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अब सवाल ये उठता है कि ये सबसे गर्म क्यों है? बुध तो सूरज के ज्यादा पास है। इसका राज छुपा है इसके वायुमंडल में। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का इतना घना माहौल है कि ये एक मोटे कंबल की तरह सारी गर्मी को अंदर ही कैद कर लेता है, बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह। और एक और मजेदार बात, ये बाकी ग्रहों के मुकाबले उल्टा घूमता है, ईस्ट से वेस्ट। चलिए अब आते हैं अपने घर पृथ्वी पर, हमारा नीला ग्रह। ब्रह्मांड में अब तक की इकलौती ऐसी जगह जहां हमें पता है कि जिंदगी है। तो आखिर ऐसा क्या है जो पृथ्वी को इतना खास बनाता है? देखिए, यहाँ सब कुछ एकदम सही मात्रा में है। पीने के लिए तरल पानी है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है और हमें बचाने के लिए एक एटमॉस्फेयर का सुरक्षा कवच भी है। और तो और, अपनी धुरी पर इसका जो हल्का सा झुकाव है ना, उसी की वजह से हमें अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं। सच में ये एक बहुत ही कीमती जगह है। चलिए अब आंतरिक ग्रहों की सैर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, मंगल ग्रह। इसे तो सब लाल ग्रह के नाम से जानते ही हैं। और ये लाल क्यों है? क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड है। सीधे सीधे कहें तो जंग। मंगल ग्रह पर साइंटिस्ट्स की हमेशा से नजर रही है। एक तो यहाँ का दिन हमारे दिन के लगभग बराबर है, करीब 24.5 घंटे का। इसके दो छोटे छोटे चांद भी हैं, फोबोस और डीमोस। और यहीं पर है पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ओलिम्पस मॉन्स। तो ठीक है, हमने चट्टानी ग्रहों को देख लिया। अब हम पार कर रहे हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच की चट्टानों की पट्टी। और अब हम कदम रख रहे हैं बाहरी सौरमंडल में। यहां से खेल पूरी तरह बदल जाता है। छोटी चट्टानी दुनिया पीछे रह गई है। अब बारी है गैस और बर्फ के बड़े बड़े दैत्यों की। ये ग्रह कितने विशाल हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए एक सवाल पूछता हूं। मान लीजिए पृथ्वी पर किसी का वजन 60 किलो है, तो क्या लगता है सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह यानी बृहस्पति पर उसका वजन कितना होगा? जवाब है पूरे 150 किलो, 2.5 गुना ज्यादा। यही है बृहस्पति के विशाल आकार और उसकी जबरदस्त ग्रेविटी का कमाल। इससे साफ पता चलता है कि ये बाहरी ग्रह कितने बड़े और शक्तिशाली हैं। तो लीजिए, मिलिए सौरमंडल के राजा से, बृहस्पति से। ये इतना बड़ा है कि अगर आप बाकी सारे 7 ग्रहों को एक साथ मिला दें, तब भी उनका कुल वजन बृहस्पति से कम ही होगा। बृहस्पति की सबसे बड़ी पहचान है इसका ग्रेट रेड स्पॉट।
ये कोई धब्बा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा तूफान है। इतना बड़ा कि इसमें हमारी पूरी पृथ्वी समा जाए, और ये सदियों से चल रहा है। ये ग्रह बहुत तेजी से घूमता है और इसके 90 से भी ज्यादा चांद है। पर शायद इसका सबसे जरूरी काम है एक बॉडीगार्ड का। जी, इसकी मजबूत ग्रेविटी कई खतरनाक एस्टेरॉइड्स को अपनी तरफ खींच लेती है और हम तक पहुंचने से रोकती है। बृहस्पति से आगे बढ़ें तो आता है शनि। मेरे हिसाब से तो ये सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है, और इसकी वजह है इसके शानदार छल्ले। ये कोई ठोस चीज नहीं है, बल्कि बर्फ, धूल और चट्टानों के अरबों छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं जो इसके चारों ओर घूम रहे हैं। अब चलते हैं एक बहुत ही अजीब ग्रह की तरफ, अरुण यानी यूरेनस। ये इतना ज्यादा झुका हुआ है, करीब 98 डिग्री, कि ऐसा लगता है ये सीधा घूमने के बजाय अपनी साइड पर लुढ़क रहा हो। एक लेटा हुआ ग्रह। इसी वजह से यहाँ के मौसम भी बहुत ही अजीबोगरीब होते हैं। और अब हमारी ग्रहों की यात्रा का आखिरी स्टेशन, वरुण। ये सूरज से सबसे दूर है, एक अंधेरी, ठंडी और बहुत तूफानी दुनिया। यहाँ हमारे सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं, इतनी तेज कि वो आवाज की रफ्तार को भी पार कर जाती हैं। सोचिए जरा। तो क्या हमारी यात्रा यहीं खत्म हो गई? नहीं, सौर मंडल में सिर्फ सूरज और 8 ग्रह ही नहीं है, यहाँ और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। देखिए, ग्रहों के अलावा भी इस परिवार में कई सदस्य हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह, जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच में घूम रही चट्टानें हैं। फिर आते हैं धूमकेतु यानी कॉमेट्स। ये बर्फीले मेहमान हैं जो लंबी यात्रा पर निकलते हैं। और हाँ, वो जिन्हें हम टूटता तारा कहते हैं, वो असल में उल्कापिंड होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में आकर जल जाते हैं। तो ये थी हमारी अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस की एक छोटी सी सैर, सूरज की गर्मी से लेकर नेपच्यून की बर्फीली दुनिया तक। हमने चट्टानी ग्रहों को भी देखा और गैस के बड़े बड़े गोलों को भी। तो इस पूरी यात्रा के कुछ खास पॉइंट्स क्या हैं? पहली बात, सौर मंडल का सेंटर हमारा सूरज है। दूसरी, कुल 8 ग्रह हैं। तीसरा, सबसे बड़ा है बृहस्पति और सबसे छोटा है बुध। और सबसे जरूरी बात, इन सब में खास है हमारी पृथ्वी, क्योंकि यहीं पर जीवन है। और आखिर में बस यही एक ख्याल आता है कि हमारी पृथ्वी सच में कितनी अनोखी है। यहाँ पानी, हवा और सही तापमान का ऐसा गजब का बैलेंस है जो कहीं और नहीं मिला। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा ये नीला घर कितना कीमती है और कितना नाजुक भी।